हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर। तो हम अच्छे से करने वाले हैं इस चीज़ को, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको चीज़ें लगती है कि हमें कवर करनी चाहिए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम इस एरिया के अंदर, तो आप उधर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हमारे सबसे पहले फॉर्म यूज़ क्यों होता है। फॉर्म यूज़ होता है सर डेटा को गैदर करने के लिए, डेटा का इनपुट लेने के लिए, बेसिकली किससे, सामने वाले से। ठीक है सर, हम समझ गए। तो ये फॉर्म सर कहाँ पे हमने देखा है। अगर आप कहीं भी जाके लॉग इन करोगे तो आपसे आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सारी चीज़ें मांगता है। तो ये क्या है, वो आपसे आपका डेटा ही तो ले रहा है इनपुट में। ठीक है सर, समझ आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क टैब। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट करना है। हमने लिख दिया फॉर्म। ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है सर, एक कुछ इनपुट तो कराना पड़ेगा ना। मैं क्या, चलो इनपुट ही लिख दो। तो ये हमने लिख दिया इनपुट। सर यहाँ क्या आ रहा है, ये मैंने क्लिक कर दो इस पर, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। अब इनपुट टाइप, इनपुट में कुछ टाइप भी देना होता है सर। क्या टाइप देना होता है, अगर टाइप इज इक्वल्स टू में टेक्स्ट देते हैं सबसे पहले। मैंने दे दिया टेक्स्ट। ठीक है। अब ये जो मतलब टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें आएंगी, जब हम कुछ भी उसमें इनपुट देंगे तो वो ABCDEFG ऐसे करके टेक्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है। अब यहाँ आके हमने क्या दे दिया, प्लेस होल्डर दे देते हैं इसको। सर प्लेस होल्डर का काम क्या है, जो भी चीज़ आप प्लेस होल्डर में लिखते हो ना, वो चीज़ आपकी पहले से ही लिखी आएगी। मतलब प्लेस होल्डर में जो चीज़, उस प्लेस को इस इस होल्डर ने होल्ड कर लिया बेसिकली। इस प्लेस को मैं, मेरी प्लेस है ये। ठीक है। तो यही है कि होल्ड हो चुकी है ये प्लेस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट था ना, तो मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है। अब मैं इसको अगर आपको बंद करके दिखाऊं तो देखना, कंट्रोल एस। अब जाके देखते हैं ये क्या रहा है, एंटर योर नेम। ठीक है सर, हमें ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर तुम्हें नेक्स्ट लाइन में जाना हो ना, स्पेस थोड़ा सा लेके, तो यहाँ पे एक BR टैग लिख दिया करो। BR लिखो, टैब दबा दो, कंट्रोल एस। तो क्या होगा, अब आप नेक्स्ट लाइन में आ चुके हो। अभी आपको दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने कोई इसके नीचे चीज़ बनाई नहीं है। ठीक है, बना लेते हैं सर। ठीक है, बना लेते हैं। इधर आ गए। हमने क्या लिया, हमने एक और इनपुट लिया, टैब दबाया। अब की बार पर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। अब की बार हम मान लो यूजर से बोल रहे हैं कि अपना पासवर्ड डालो ना, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ये आ गया पासवर्ड, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब वो पासवर्ड डालेगा। और इधर हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं जो चीज़ प्लेस पहले से ही होल्ड करके रखी है। ठीक है, क्लियर रखना है इस बात को। एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो कैसा आ रहा है, एंटर योर पासवर्ड। पर सर हमें यहाँ पे भी कुछ चाहिए ना, कि इधर अच्छा लगेगा देखने में। अगर ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, अब लेबल का कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। देखो, लेबल का काम क्या है, बस अभी दिमाग में लेबल रखना। मैं जब इसको अप्लाई करूंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा क्या काम है इसका। हमने लिखा लेबल। लेबल किसी चीज़ पे ही लगता है, और लगता किस पे है, किसी चीज़ की आईडी पे लगता है। ठीक है सर, लेबल किसी चीज़ पे लगता है और किसी चीज़ की आईडी पे लगता है। फॉर लिखा हमने, लेबल किस चीज़ पे लगाना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे उसकी आईडी। आईडी इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है नहीं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम बोल रहे हैं अपना नेम डालो। तो हमने आईडी दे दी, इसको नेम ही दे दी मान लो। तो मैंने लेबल फॉर के अंदर डाल दिया नेम, कि हम इस नेम के लिए, जो इसकी आईडी है, इसके ऊपर ये लेबल लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने इसको कर दिया बंद। और लेबल हमने बना दिया। अब इधर जो हम टेक्स्ट डालेंगे ना, वो डिस्प्ले होगा वहाँ, देखना। जैसे हमने डाला एंटर योर, ये बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, कंट्रोल एस करा हमने। अब देखो यहाँ कैसे आ रहा है, एंटर योर नेम ऐसा आ रहा है, जो चीज़ हमने लेबल के अंदर डाली। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो चीज़ हमने डाली वो यहाँ पे आ रही है। और यहाँ क्या आ रहा है, जो हमने इनपुट टाइप के अंदर अपना डाला था टेक्स्ट में, वो चीज़ सिंपल है। और आईडी का यूज़ किस लिए करा हमने, आईडी डलती है ताकि हम लेबल में आईडी दे सके। और आईडी हमेशा ना यार यूनिक होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं जैसे ही इस एंटर योर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस बॉक्स के अंदर पहुंच जा रहा हूँ। ये लेबल की खासियत है। जैसे ही आप लेबल दे देते हो ना किसी चीज़ को, आप अगर इधर भी सिलेक्ट करोगे, वो डायरेक्ट आपको बॉक्स के अंदर ले जाएगा। तो लेबल का यूज़ ये है। ठीक है। अब चलते हैं सर। ठीक है, हमें पता चल गया लेबल का यूज़ क्या है। क्योंकि जिन लोगों को अच्छे से दिखता नहीं है ना यार, तो उनके लिए लेबल बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, कि बस वो उसको टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करें तो आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जा रहे हो जहाँ आपको पहुंचना है। अब हम आ गए यहाँ पे। इस पे भी हम, इस पे लेबल कैसे देंगे बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, लेबल। अब फॉर। ठीक है। अब क्या आएगा, किसके लिए लगा रहे हैं,
अच्छा ठीक है, सही बताया। आईडी आईडी भी तो डालनी पड़ेगी पर, ठीक है। आईडी, अब आईडी में हमें क्या डालेंगे यहाँ पे? सर पासवर्ड डलवा रहे तो हम ऐसे ही कुछ लिख देते हैं आईडी के लिए, पास। पास लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे जाके लिख दो पास, ठीक है सर, लिख दिया। अब यहाँ पे आ गए। अब इसके बीच में क्या चीज़ आएगी? जैसे हमारे ये बॉक्स बना दिख रहा है सर अभी तक, तो जो भी चीज़ हमें यहाँ डिस्प्ले करानी है वो यहाँ आ जाएगी। मान लो अगर ये लेबल मैंने नीचे दिया होता ना इसके, तो वो चीज़ कहाँ आती? वो चीज़ इसके इधर आ जाती। तो वही चीज़ है, आप कहीं भी दे सकते हो यार लेबल को। अब इधर मैं दे देता हूँ, लेबल देना है ना, क्या चाहिए हमें? एंटर योर पासवर्ड, हमने लिख दिया एंटर योर पासवर्ड, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखो एंटर योर पासवर्ड। अब ये जैसे ही हम यहाँ क्लिक करें हम बॉक्स में पहुँच गए, हम यहाँ क्लिक करें हम इस बॉक्स में पहुँच गए, ठीक है सर। लेबल क्लियर है कि लेबल का काम किस लिए होता है, कि हम ये एंटर योर पासवर्ड लिख के दिखा सके, आप एंटर योर नेम लिख के दिखा सकते हो, और जैसे ही हम इन पर क्लिक करें वैसे ही हम इस बॉक्स के अंदर पहुँच जाए, ठीक है। मैं कहा ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया। हाँ फर्स्ट क्लास हो गया सर। अब इधर आ जाते हैं। हमने क्या देख लिया कि हम इनपुट में हमने बारे में देखा कि हम पासवर्ड डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, हमने लेबल के बारे में देखा। हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले बी आर टैग लगा लेते हैं एक लाइन का गैप लेने के लिए, बी आर लगाया, कंट्रोल एस, ठीक है सर। आ गए हम नेक्स्ट लाइन में। अब हम क्या देखेंगे, हम अगर किसी से हमें मेल आईडी चाहिए ना, तो हम मेल आईडी भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? इनपुट लिखा, यहाँ पे देखो ये ईमेल दिख रहा है, बस यही कर रहे हैं हम। इनपुट टाइप में हमने क्या डाला? ईमेल। और नेम हमने क्या लिख दिया? नेम के अंदर बताओ क्या चीज़ आती है? नेम समझते हैं अभी, चलो एक सेकंड पहले लिख देते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? मेल के बारे में बातचीत हो रही है तो हमने मेल लिख दिया, और आईडी के अंदर हम लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। कंट्रोल एस करा हमने, और अगर हम इसको देखें अभी हमारे पास एक नया बॉक्स आ गया। सर इसके अंदर प्लेस होल्डर में ये तो लिखा दो कि ये जगह इस प्लेस को होल्ड कर रखा है इसने, किसने होल्ड कर रखा है? इधर टाइप करवा दो एंटर योर मेल आईडी, ओके ठीक है, करा देते हैं। अब आप जो बोलोगे वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे जाके करा हमने प्लेस होल्डर एंटर योर मेल आईडी, कंट्रोल एस, ठीक है। अब कैसे दिख रहा है वो? सर ये बढ़िया लग रहा है। अब लेबल दे देते हैं, ओके ठीक है, लेबल दे देते हैं। अब इधर आ गए हम। अब इधर आके हमें क्या करना है? हमें क्या देना है? लेबल देना है। लेबल कैसे देंगे? इधर आए हम, हमने क्या लिखा? लेबल फॉर, हमने आईडी क्या दिया लेबल के लिए? ईमेल। ईमेल को देना चाहते हैं। और हमने क्या करना है यहाँ पे? इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में क्या चाहिए हमें? जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे टाइप हो गया है। क्या टाइप हो क्या नहीं चाहिए? एंटर योर मेल आईडी, कंट्रोल एस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? एंटर मेल आईडी। हमने क्या क्या टाइप कराना सीखा सर? हम नेम आई टाइप कराना सीख लिया, पासवर्ड टाइप कराना सीख लिया, मेल आईडी टाइप कराना सीख लिया। बहुत से इनपुट होते हैं यार, बहुत सारे, ठीक है। इनको याद ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन है मैं वही बता रहा हूँ वैसे आपको। अब देखो इधर आ जाते हैं। इनपुट लिखा हमने। अब देखो कैसे कैसे इनपुट दिख रहा है। इनपुट कलर भी दिख रहा है। हमने इनपुट टाइप क्वेश्चन में कलर करा, नेम हमें पता है। अब देखो मैं नेम का यूज़ बता देता हूँ आपको, नेम किस लिए यूज़ होता है। जैसे आपने ना नेम के अंदर इधर आपने डाला कलर, तो ये बैकएंड पे जाके ऐसे आप जब बैकएंड में जाएगा ना वो, तो ऐसा दिखेगा कि कलर के अंदर आपने कौन सा चूज़ करा है, इसके अंदर आपने क्या चूज़ करा है, कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो बस नेम हम इसलिए वही लिखते हैं बेसिकली, जो चीज़ हम करा रहे होते हैं, हम कलर करा रहे हैं तो हम वही लिख देंगे। हम पासवर्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हम पासवर्ड के बारे में लिख देंगे, है ना। ईमेल के अंदर तो हम मेल के बारे में लिख देंगे, वही चीज़ें है सर, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। आईडी, आईडी के अंदर आईडी यूनिक होती है हमेशा, मैंने ये चीज़ आपको बताया। आईडी में लिख देते हैं COL, कंट्रोल एस, ठीक है। इनपुट टाइप कुछ में करा, नेम कुछ कलर, आईडी कुछ कलर का शॉर्ट दे दिया मैंने COL। अब देखते हैं एक बार क्या हुआ। ये देखो यहाँ पे ये एक चीज़ आ गई, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना ये कलर का आपको खुल जाएगा, आप अपना फेवरेट कलर चूज करवा सकते हो ठीक है। कि अगर आपको इच्छा है आपको अपने फ़ोन में ऐड करने की, कि आप जानो यूज़र का फेवरेट कलर भी, तो आप ऐसे ये भी दे सकते हो, ठीक है। चलते आगे। हमने कलर को भी देख लिया। अब और क्या होता है? जैसे हमने दिया BR दे देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हम देख लेते हैं, इनपुट डालते हैं। अब और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? इनपुट, अगर हमें डेट चाहिए तो हम डेट भी करा सकते हैं। नेम किसके बारे में बातचीत हो रही है सर? डेट के बारे में। आईडी दे देते हैं डेट, कंट्रोल एस, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे कैसा आ गया, ये डेट के लिए आ गया कि आप अपनी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। तो ये भी हमारा एक इनपुट होता है। हमने देखा नेम के बारे में देखा, हमने पासवर्ड के बारे में देखा, हमने एक कलर के बारे में भी देख लिया, हम कलर भी चूज़ करा सकते हैं, हमने अपनी मेल आईडी के बारे में भी देख लिया,
है ना। तो हम मेल आईडी भी वो करवा सकते हैं, यूज़र से डलवा सकते हैं, हमने डेट के बारे में भी देख लिया। तो सर और क्या क्या हम कर सकते हैं? मैं कहा बहुत चीज़ें हैं भाई, आप जाके इनपुट को एक्सप्लोर करो यार पहले तो। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐसे टाइप करा करो इनपुट, जो भी चीज़ें दिख रही है ना आपको, जैसे ये चेक बॉक्स दिख रहा है, अभी हमने चेक बॉक्स और रेडियो बटन ही करा है ना, अच्छा याद आ गया, रेडियो बटन करते हैं अब। इसमें रेडियो भी होगा, ये रेडियो दिख रहा है, हमने सेलेक्ट करा है इसको। अब इनपुट टाइप कुछ में रेडियो आ गया और नेम आ गया कुछ। अब ध्यान से देखना, नेम के अंदर मान लो हम ये इस चीज़ के बारे में बात करें कि लोगों ने कुछ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कुछ, और कुछ फेवरेट सब्जेक्ट उनको चूज़ करने हैं, तो नेम के अंदर हम बात किसके बारे में करें? सब्जेक्ट। ठीक है, हमने दे दिया नेम इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें। अब हमने क्या करा, आईडी देनी है इनको, आईडी भी दे देते हैं, सब दे देते हैं आईडी। ठीक है, और हमें लेबल भी देना पड़ेगा सर, लेबल भी दे देते हैं, लेबल फॉर, किसके लिए हमें लेबल देना है? सब्जेक्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेबल फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पूरा लिखा है ना हमने, ये वो चेक कर लेते हैं। हाँ सब्जेक्ट पूरा लिखा है, नहीं आईडी, आईडी मैंने गलती से सोचा कि ये आईडी है, ठीक है आईडी ये सब है। हाँ तो ये सब है, तो आईडी जो हमने आईडी में लिखा होता है वही हम अपने लेबल फॉर के अंदर लिखवाते हैं। ठीक है, हमने इसको कर दिया बंद। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट योर, यार ये रहने दो, यहाँ पे लिख दो मैथमेटिक्स। जैसे हमने मैथमेटिक्स लिखा ना, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा आएगा और एक छोटा सा सर्कल बना जाएगा रेडियो बटन, कि उसको आप सेलेक्ट कर लो अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है। ठीक है, तो अब हमें क्या देना पड़ेगा, इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। क्यों देनी पड़ेगी सर हमें वैल्यू, कि इस रेडियो बटन से ये वैल्यू जा रही है। जैसे हमने यहाँ लिखा वैल्यू, यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा, अब वैल्यू के अंदर हमें क्या टाइप कराना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, कि हम मैथमेटिक्स ही बोल रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स हमारा फेवरेट है। ठीक है, तो ये वैल्यू पास होगी अगर हम इस लेबल की बात करें ना मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इधर आप कुछ भी लिखो, उसका सिर्फ कोई मतलब यूज़र को वो सिर्फ दिखेगा मैथमेटिक्स, पर वैल्यू क्या जाएगी, ये जाएगी। अगर यहाँ मैं साइंस लिख देता ना, तो आप मैथमेटिक्स भी सेलेक्ट करते तो जाती क्या, साइंस जाती। ठीक है, अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर में देखते हैं, कंट्रोल एस कर देते पहले। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे मैथमेटिक्स बना रहा है जो हमने लेबल के बीच में डालता है, मैं ये कह रहा था अगर यहाँ पे मैं साइंस लिखता ना, पर अगर मैं इनपुट में वैल्यू मैथमेटिक्स डालता तो मैथमेटिक्स जाती है उस साइंस पे क्लिक करने से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है सर, यहाँ पे सर गैप तो दे दो, गैप दे देते चलो यार, तुम टेंशन मत लिया करो। बी आर लिखा, टैब दबा दिया, कंट्रोल एस। अब देखो सर, आपको सर चेक बॉक्स की भी बात करें तो रेडियो और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है, अभी देखेंगे। हमने इसको कॉपी कराना है ना, करा दिया हमने इसको कॉपी। अब देखना डिफरेंस, मैंने यहाँ पे क्या दिया, नेम मैंने सेम रखा है, और मैं मैथमेटिक्स बदल के मैं क्या कर दूंगा, साइंस कर दूंगा। ठीक है, और आईडी हमारी क्या होगी, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आके हमें क्या करना है, लेबल देना पड़ेगा। हमने लेबल फॉर करा, किसके लिए लेबल दे रहे हैं हम, एस यू। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है, हमें क्या टाइप कराना है इसके अंदर, जो भी हमारा फेवरेट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, साइंस हमने लिखा है तो हम साइंस ही कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमने नेम यहाँ पे भी सेम दिया है। ठीक है, ये नेम सेम दिख रहा है आपको, और हमने एक देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने नेम इधर भी सेम दिया है, हमने नेम इधर भी सेम दिया है। आईडी हमारी यूनिक होती है, हमने यहाँ सब ले लिया, यहाँ पे एस यू ले लिया, और वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे साइंस दी है, हमने यहाँ पे क्या दिया है, मैथमेटिक्स दी है। अब देखो, कंट्रोल एस जैसे ही हमने करा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मैथमेटिक्स आ रहा है, ये साइंस है, एक सेलेक्ट करा, जैसे हम दूसरा सेलेक्ट करें यहाँ से हट जा रहा है, देख रहे हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि रेडियो बटन ना सिर्फ एक को ही सेलेक्ट करता है, किन एक को सेलेक्ट करता है, जब आपने नेम सेम दिए हुए हैं ना, तो उन नेम्स में से जैसे आपको फेवरेट सब्जेक्ट चूज करवाना है, तो आपने कुछ भी दे रखा हो, जैसे मैथ साइंस हिस्ट्री कुछ भी ज्योग्राफी, तो उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, क्योंकि वो आप अपना फेवरेट की बात कर रहे हो, तो रेडियो बटन इसके लिए यूज होता है। अब हम देख लेते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होते हैं सर, यहाँ पे आते हैं, बी आर डालते हैं एज यूजल। ठीक है, टैब दबाते हैं, नेक्स्ट, इनपुट डाला, टैब दबाया, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट आ गया, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए चेक बॉक्स।
एक तरीका ये हो गया कि आप ऐसे करके चेक बॉक्स लिखो, फिर आप अपना नेम लिखो, फिर आप आईडी डालो, और दूसरा क्या हो गया, आप डायरेक्ट जैसे आपने इनपुट लिखा, यहाँ पे आपको सजेशन आने लग पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो चेक बॉक्स का है, ये सेलेक्ट करा तो वो नेम और आईडी आपको बना के दे देगा। ठीक है, अब नेम में हमें क्या चाहिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट्स। ठीक है, और आईडी ले लेते हैं एस। कुछ भी ले सकते हो, आईडी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी एस। अब हमें क्या देना है, हमें सबसे पहले देना है लेबल। ठीक है, लेबल दे देते सर, हमें दे देते हैं लेबल फॉर, किसके लिए दे रहे हैं, एस के लिए। हमने दे दिया एस के लिए लेबल। अब यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट, अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करो। हमने चेक बॉक्स दे दिया यहाँ पे, चेक बॉक्स कैसा होगा अभी देखते हैं। और नेम में हमने क्या दे दी, सब्जेक्ट के बारे में बात करें, आईडी हमने क्या दे दी, एस दे दी। अब इसके अंदर एक और चीज़ देते हैं हम, क्या देते हैं बताओ, वैल्यू। हाँ सही बोला, वैल्यू हमारी क्या जाएगी, जैसे अगर मान लो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट लिखा है, फिर इसको काटना पड़ जाएगा यार, चलो कर देते हैं कट, हिस्ट्री लिख देते हैं। ठीक है, और हमने नेम में क्या दिया है अभी, सब्जेक्ट दिया है यहाँ पे। एक काम करते हैं, एक और टी लगाते हैं इधर। ठीक है, अभी देखना क्यों लगाया। एक काम करते हैं, बी आर लिखते हैं यहाँ पे, टाप दबाया एंटर। सेम चीज़ यहाँ से लेके आते हैं, कॉपी करें, कंट्रोल सी, इधर आओ, कंट्रोल वी। ठीक है, हमने क्या ले लिया, अब हिस्ट्री हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे ले लेते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, और आईडी जो थी अपनी, इधर कर देंगे हम, आई कर देते हैं आईडी, और इधर कर देते हैं आईडी आई। और चेक बॉक्स हमने क्या रखे है, चेक बॉक्स अभी भी सेम है, नेम क्या है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। ठीक है, और वैल्यू के अंदर हम डाल देते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी डाल देते हैं कि ये वैल्यू जाएगी जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे बेसिकली। और इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तब कौन सी वैल्यू जाएगी, हिस्ट्री। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो ये बना रहा है, जैसे ही मैं इधर हिस्ट्री पे मैंने क्लिक करा, लेबल बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा। और अगर मैं ज्योग्राफी पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों टिक हो जा रहे हैं जब हमारा सेम नेम ही है। पर ये क्या हो रहा था, ये रेडियो बटन में नहीं हो रहा था। यही डिफरेंस है यार रेडियो बटन में। रेडियो बटन अगर आपको कुछ सिंगल चीज़ सेलेक्ट करानी है तब आप रेडियो बटन डालते हो कि इन सब में से कोई एक चूज़ करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MCQ क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करो। ठीक है, ऐसे। और जो आपका चेक बॉक्स है उसमें आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको कौन कौन से गाने पसंद है सुनना, तो उसमें आपका एक से ज़्यादा वो टाइप के हो सकते हैं ना, कि पॉप म्यूज़िक पसंद है या फिर कुछ और सा म्यूज़िक पसंद है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। चलो सर, हमें आईडी के बारे में पता चल गया। ठीक है, हमें लेबल्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, लेबल क्यों होते हैं यूज़, कि अगर किसी को अच्छे से दिख नहीं रहा है तो हम उससे वो बढ़ा सकते हैं, कि मतलब अगर जस्ट वो टेक्स्ट पे भी क्लिक करें तो हम डायरेक्ट उधर पहुँच जाए जहाँ उसको पहुँचना है। ठीक है, चलो मैं कहा ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, एक इसके अंदर ही होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट किस लिए काम आता है देख लेते हैं अभी। हमने लिखा सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट आ गया, हमने कर दिया इसको। तो देखो सेलेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। मानो आपसे किसी ने बोला सेलेक्ट करो अपना फेवरेट कलर। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही, कलर्स के बारे में। आईडी हम क्या दे देंगे, कलर। अब इधर आ जाते हैं, इधर यहाँ पे जाके हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, ऑप्शन। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी इस ऑप्शन की, क्या वैल्यू है इस ऑप्शन की, इस ऑप्शन की वैल्यू है ब्लू। ठीक है, इसको करेंगे बंद। अब इधर जो आप लिखोगे ना, ये तो वैल्यू वैसे पास हो रही है। ठीक है, बट एक्चुअल में जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो ये वाली चीज़ डिस्प्ले होगी, कि ये वाली चीज़ को आप अगर सेलेक्ट करो तो ये वाली वैल्यू पास होगी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्लू, कंट्रोल एस। ठीक है, अब सेम चीज़ यार, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कंट्रोल, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने बना ली, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू। अब यहाँ पे ब्लू रखा है हमने, यहाँ जाके कर देते इसको ग्रीन, इधर कर देते हैं रेड। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ जाके हमें क्या करना है, ग्रीन, यहाँ आके हमें क्या करना है, रेड। अबे यार एक सेकेंड, हाँ हो गया।
इधर कर दिया हमने रेड। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है अभी यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? कंट्रोल एस। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। जैसे आप इस पे जा रहे हो ना, तो ये क्या कर रहा है, ब्लू ग्रीन रेड, इनमें से आप चूज कर सकते हो जो सा आपको फेवरेट पसंद है। तो आपने ये भी चीज़ देख ली। हमारा फॉर्म बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा है। अगर हम इधर एक और बी आर टैग देते हो तो और लाइनें इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे, और बहुत सुंदर लगता है ये। ठीक है, अब इसके सिर्फ कुछ बटन दे दो ताकि हम इसको क्लोज कर सके। अगर ठीक है, बटन दे देते हैं यार। तो हम इधर गए, हमने क्या करा, देखो अलग अलग तरीके से तुम बटन बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम गए यहाँ पे, और तुमने क्या करा, तुमने लिखा कि तुम्हें क्या क्रिएट करना है, बटन। ठीक है, अब बटन के अंदर तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया, सबमिट। ठीक है, तुमने डाल दिया सबमिट, कंट्रोल एस। अब देखो यहाँ पे ये बटन बन चुका है। जैसे तुम इस पे सबमिट कर रहे हो, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो तुम्हारी ये एक्शन था ना यहाँ पे, किधर गया, ये तुमने फॉर्म क्रिएट करा है। इसमें फॉर्म में एक एक्शन होता है। अब इस एक्शन का काम क्या है कि ये जो तुमने सारी डिटेल्स डाली है ना, ये बैकएंड में कहाँ जाके स्टोर होगी। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे बैकएंड, सपोज PHP। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इस बैकएंड डॉट PHP फाइल में बैकएंड के अंदर ये चीज़ें स्टोर होंगी। तो अब जाके अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके करूँगा ना, तो देखना ये क्या दिखा रहा है, कैन नॉट गेट बैकएंड डॉट PHP, क्योंकि अभी हमने इसको अटैच नहीं करा है अपने बैकएंड के साथ। तो ये दिखा रहा है। तो यही चीज़ है भाई, ये सबमिट बन गया। सबमिट को अगर हम नेक्स्ट लाइन में लाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ जाके BR लिख सकते हैं, टैब दबा दो, कंट्रोल एस। अब देखो सबमिट नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया सबमिट करने का। अब बटन में जाके हम ना टाइप डाल सकते हैं, बटन टाइप इज इक्वल्स टू में। अब देखो बटन टाइप इक्वल्स टू में अगर हम सिर्फ बटन डालें, ठीक है, अभी सबमिट हो रहा है तो चीज़ है, अभी हमने देखी थी। अगर हम सिर्फ बटन डालें तो एक बटन बन के रहेगा, इससे कुछ होगा नहीं। अब देख रहे हो, अब कुछ सबमिट नहीं हो रहा। और जब हमने एक बटन टाइप में जाके हमने क्या करा था, सबमिट डाला, तब कुछ सबमिट नहीं हो रहा। जब हमने डायरेक्ट बटन लिखा था तब वो सबमिट कर रहा था ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे जाके एक और तरीके से बटन बना सकते हैं। हमने लिखा इनपुट, हमने लिखा टाइप इज इक्वल्स टू में क्या चाहिए हमें, अब ले लेते हैं इसको सबमिट। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लिक ऑन मी। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। तो सर ये क्या बना दिया आपने, जब हमने ये इनपुट टाइप में सबमिट डाला ना, तो जैसे ही आप इस क्लिक ऑन मी पे क्लिक करोगे तो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्लिक ऑन मी आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी हम बटन बना सकते हैं। इनपुट टाइप में जाके हमें क्या डालना पड़ेगा, इनपुट टाइप में जाके हमें सबमिट लिखना पड़ेगा, और वैल्यू में जाके हमें क्या लिखना है, जो भी आप चाहते हो जिसका भी बटन बने। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ सबमिट लिखता है तो सबमिट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी। सर अगर हमने ये फॉर्म पूरा भर दिया और अगर हम चाहते हैं कि हमने बहुत सी चीज़ें गलत कर दी, हम पूरा हटाना चाहते हैं, तो हम इसको रीसेट कैसे करें। ठीक है यार, हर चीज़ है भाई, हर चीज़ का जुगाड़ है। देखो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू में अब क्या डालेंगे, RESET, रीसेट। ठीक है, अब हमने इसको रीसेट कर दिया, हम इसको कर देते हैं बंद, कंट्रोल एस। अब देखो जैसे ही तुम इस रीसेट पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला, अब मैं करा रीसेट, क्या हो गया, हट गया। तो बस यही है भाई। चलो भाई अब आ जाते हैं टेक्स्ट एरिया में। तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि जब हमें यूज़र से कुछ ऐसे फीडबैक वगैरह लेना हो तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट एरिया डाला, अब यहाँ पे हम नेम दे देते हैं फीडबैक। ठीक है, और हम आईडी दे देते हैं यहाँ पे, आईडी क्या दे देते हैं फीड। ठीक है, और यहाँ पे हम रोज़ और कॉलम्स भी बता सकते हैं। जैसे हमें रोज़ लेनी हो इधर, कितनी रोज़ ले, मान लो हमने 10 ली, और हम कॉलम ले लेते हैं, कॉलम्स कितने ले, 6 ले लेते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, और प्लेस होल्डर में जाके यहाँ पे जाके ये लिख देते हैं सबसे पहले, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर एंटर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखते हैं,
ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं सबसे पहले। कैसा दिख रहा है? ये बॉक्स दिख रहा है एक, ये फीडबैक के लिए आके आप इसको ये कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद जो भी चीज़ आपको यहाँ टाइप करनी है कर सकते हो आप। तो एक ये भी था, ठीक है। यही है भाई, यही चीज़ें थी फॉर्म के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। चलो तुम्हें एक क्वेश्चन दूँ। इस पूरी वीडियो में मैंने ये चीज़ पहले से ही बताई है कि ये बताओ एक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए मिलते हैं जल्दी। ओके बाय।